मैं देख रहा हूँ इंटरनेशनल मीडिया में जगह जगह एक राशन छाई हुई है, बीबीसी हो, अल जजीरा तक पे मैंने उनके तो हम देखा है डॉक्यूमेंट्री थोड़े टाइम का। तो वो तो पूरी फिलहाल आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है कि एक राशन 28 साल की लंदन पड़ी हुई लड़की और वो चुनाव में खड़ी है। कुछ उनका अपना प्रेजेंस रही है जनता के बीच, वो बड़ी मजबूत रही है। तो मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा, नौकरी पेपर लीक का मुद्दा, ये सारे मुद्दे और युवाओं को का फ्रस्ट्रेशन अग्नि भी एक बड़ा मुद्दा रहा है इधर। तो सारी चीजें थी, उनके आधार पर भाजपा में शामिल किया जाए। रविंद्र मल्लो किया गया, अभी धर्म सिंह सैनी को किया गया। धर्म सिंह सैनी की एंट्री का मुझे लगता है सैनी को थोड़ा गलत असर गया, क्योंकि वो सम्मानजनक एंट्री नहीं हो पाए। उनके पहले एक बार अपमान किया, उनको 20 रास्ते से वापस भेज देगा 2022 यूपी के चुनाव। चुनावी दौर में बयानों की बौछार भी बेहद होती है। सभी पक्षी और विपक्षी पार्टियां लगातार एक दूसरे पर पूरी हमलावर होती हैं। पहले चरण का मतदान हो चुका है। लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से बयान एक दूसरे नेताओं पर वायरल हो रहे हैं और छींटाकशी की जा रही है। एक बयान अभी 2 दिन पहले आया, देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यानी वर्तमान प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं, उनका एक बयान आया और वो बयान पूरे देश में इस वक्त वायरल हो गया। आखिर इस तरह की बयानों की बौछार क्यों होने लगी? कहीं जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है या फिर कुछ और? पहले चरण का मतदान हुआ, खासकर अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो 8 सीटों पर यहां चुनाव हुआ और 8 सीटों पर जितने भी राजनीतिक मंझे हुए खिलाड़ी हैं वो अब बता रहे हैं कि यहां से जो धार इस लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को देनी थी वो नहीं दे पाए। इसी पूरे चुनाव को लेकर और इस चुनावी प्रक्रिया को लेकर अब बात करने के लिए आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सोशल मीडिया पर फेमस चेहरा लोकेश सलारपुरी जी। चुनावी समीकरण और पश्चिम यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर और खासकर सहारनपुर लोकसभा और मुजफ्फरनगर को लेकर हम बात करेंगे। चैनल में हमारे स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जैल भाई, बहुत दिन बाद मिलो आप। जी शुक्रिया। एक छोटा सा लम्हा हमारा गायब रहे, हम एक चुनाव में गए और चुनाव में हमने थोड़ा सा कवरेज की। कुछ परिस्थिति ऐसी कि हम पूरी तरह से एक्टिव नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने आप को दिखाया और जो भी हो सका वो हमने जनता को दिया। चर्चा वही सहारनपुर लोकसभा की बात करते हैं। सहारनपुर लोकसभा पर इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी से आए, अचानक पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए और माजिद अली को बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा। कशमकश अगर थी तो भारतीय जनता पार्टी में थी, वहां कई चेहरों के नाम सामने थे, लेकिन एक बार फिर राघव लखनपाल शर्मा पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला। चुनाव चले, अब चुनाव हो चुके। इस पूरे चुनाव को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो धार यहां से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव में देनी थी सहारनपुर लोकसभा और कैराना लोकसभा से, आप समझते हैं कि वो दे पाई या नहीं? नहीं, कोई धार नहीं दे पाए। दरअसल धार का मतलब होता है कि लहर पैदा करना, जिसमें मोदी जी बहुत सिद्धस्त माने जाते हैं, क्योंकि वो सन 2000 से चुनाव लड़ रहे हैं। 2000 में जब वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे उसके तुरंत बाद दंगे वगैरह हुए थे और जितने चुनाव वहां हुए सारे उन्होंने लहर के ऊपर लहर पैदा करते थे। वो एक परसेप्शन खड़ा करते रहे हैं, मास्टर इस चीज का इसमें कोई शक नहीं है। तो इस बार 2014 के चुनाव में लोकसभा में यही लहर बनाई थी, 2019 में बनाई, लेकिन इस बार बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार कोई लहर वो बनाने में कामयाबी नहीं हुई है। एक्चुअल तो सच बात तो ये है कि ताज्जुब भरी बात है बल्कि मेरे लिए कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इस बार मैं एक लाइन में अगर आपको कहूं कि ये चुनाव मोदी बना मुद्दा हो चुका है। अच्छा, मोदी बना मुद्दा। मोदी बना मुद्दा चुनाव, मुद्दे पर विपक्ष लड़ रहा है और मोदी खुद के चेहरे। मोदी को समझ में नहीं आ रहा कहां पे चुनाव लड़ा। कभी हिंदू मुस्लिम पे जाते हैं, कभी राम मंदिर पे गए थे, राम मंदिर मैंने आपको पहले कहा था फ्लॉप मुद्दा होने वाला, फ्लॉप ही हुआ है। तो इस बार उन पे कोई चुनाव पे कुछ चढ़ ही नहीं रहा, लहर नहीं बन पा रही है। तो आप समझते हैं जिस तरह से यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बार 3 बार 4 बार आए, रोड शो करके गए, तो और यहाँ फिर तुरंत प्रियंका गांधी को भी मैदान में उतारा, तो दोनों रोड शो, पूर्व मुख्यमंत्री का आना, राजनाथ सिंह का आना और एक तरह से ठाकुर लोबी का नाराज होना, सैनी समाज का नाराज होना। हालांकि ऐन वक्त पर एंट्री रविंद्र मोल्लू की गई और ऐन वक्त पर धर्म सिंह सैनी की भी कह सकते हैं कि पिछले दरवाजे से, बताते हैं लोग कि पिछले दरवाजे से एंट्री। तो आप समझते हैं कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी माहौल नहीं बन पाया? देखो, जब आपने जो एंट्री की बात की, मैं आपको बताऊं, लगभग 3 महीने पहले मैंने फेसबुक की पोस्ट लिखी थी, मेरे पास जानकारी आई थी कि भी भाजपा की प्लानिंग ये है कि जो आदमी चुनाव लड़ा उसने कभी 500 वोट भी लिए हो भाजपा के विरोध में या पक्ष में, जैसे भी करके, उस हर आदमी को भाजपा में शामिल किया जाए। मेरी फेसबुक पर आप कभी चेक कर सकते हैं, और वो हुआ है। आप देखिए, हर किसी को कोशिश की कि भाजपा में शामिल किया जाए। रविंद्र मल्लो किया गया, अभी धर्म सिंह सैनी को किया गया। धर्म सिंह सैनी की एंट्री का मुझे लगता है सैनी को थोड़ा गलत असर गया,
चूंकि वो सम्मानजनक एंट्री नहीं हो पाए, उनके पहले एक बार अपमान किया, उनको 20 रास्ते से वापस भेज देगा 2022 यूपी के चुनाव में। और इस बार भी जिस दिन उनकी एंट्री, उस दिन योगी जी सहारनपुर में मौजूद थे। अगर उनकी एंट्री योगी जी के सामने होती तो शायद प्रभाव कुछ और होता, खैर ऐसा नहीं हुआ। कुल मिलाकर नाराजगी बरकरार रही। जो आपने भी कहा कि यहाँ मुख्यमंत्री 2-3 बार आए हैं, सभी आए हैं, सबके रोड शो में, इससे एक चीज साफ दिखती है, मोदी जी कहाँ है। जो आपका भाजपा का पूरा किसके कंधों पे है? मोदी। होता क्या था, जो चुनाव जीत गए तो मोदी ने जीत लिया, हार गए तो सांसद हारा होगा, तो मोदी जी कहाँ है? मोदी जी का चेहरा इस बार है कहाँ चुनाव में? हालांकि पोस्टर सब केवल मोदी के हैं, आप पोस्टर देखिए, मोदी के बराबर आपको योगी भी दिखाई शायद नहीं देंगे, ज्यादा प्रदेश में ये हो रहा है, लेकिन मोदी चुनाव में कहाँ है? तो ये साफ लगता है कि शायद मोदी जी से को लेकर के इस बार चुनाव में थोड़ा उदासीनता लोगों के बीच में, ये वोट परसेंट कम होने की वजह भी है, उदासीनता जबरदस्त। तो आप किस तरह देखते सहारनपुर को? हालांकि राघव लोकनपाल शर्मा पूरी मजबूती से चुनावी मैदान में रहे, वो जिस तरह से चुनाव उठाना था उस स्टैंड तक लेकर गए चुनाव को, तो इसमें बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, आप उसका योगदान समझती, या राघव लोकनपाल शर्मा का पुराना जड़ाव, या उनके वालिद साहब पुराने राजनेता सहारनपुर में रहे हैं? नहीं, मैं इसे दूसरे तरीके से देखता हूँ। हो सकता है मेरी बात से बहुत लोग इत्तेफाक ना रखें। मैं मानता हूँ सहारनपुर का चुनाव तो चूंकि इमरान का नाम था, इसलिए पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से चुनाव उठान पे जाना ही जाना था। क्योंकि इमरान मसूद कोई छोटी चीज नहीं है, लोगों को उम्मीद थी शायद इस बार इमरान मसूद आएंगे, ध्रुवीकरण हो जाएगा। बड़े शातिर अंदाज में खेले, विपक्ष भी बहुत प्यारे अंदाज में इन्होंने बैटिंग की, कहीं ध्रुवीकरण नहीं हो पाया। जब वो ध्रुवीकरण नहीं हो पाया, चुनाव धीरे धीरे भाजपा का ग्राफ गिरता चला गया। ऊपर से एक बात और हुई जो मैंने 2 महीने पहले कही भी थी कि इस बार दलित वोट बैंक भाजपा की तरफ नहीं जाएगा, चूंकि वो संविधान बदलने के मुद्दे बहुत सेंसिटिव थे। उन्हें तय कर लिया अगर सरकार वास्तव में दोबारा आई तो संविधान बदला जा सकता है, जिसको लेकर मुझसे दलित बहुत सेंसिटिव रहता है। तो उन्होंने भाजपा की तरफ जाना गवारा न किया, उन्होंने मुसलमान की तरफ टेक्निकल वोटिंग की कि जो भाजपा को हरा रहा है उसको वोट दो। नतीजा ये हुआ कि माजिद अली का गाड़ा समाज बहुत मजबूत है, बसपा के टिकट पे थे, उसके बावजूद भी दलित को और मुस्लिम को लगा कि नहीं, चुनाव इमरान निकाल सकते, तो सब इमरान की तरफ चले गए। और शायद मुझे कोई बता रहा था कि इमरान मसूद तो 19 अप्रैल को 2 बजे खाना खा के सो भी गए थे घर आके। इतने लापरवाह, इतने बेखबर थे पहली बार, तो ये कुछ कहता है। यानी इमरान मसूद वहां एक मजबूत चुनाव लड़े, मुझे लगता है शायद जीत रहे हैं, मेरा अपना मानना, शायद चुनाव जीत रहे हैं। माजिद अली को आप किस स्टैंड पर देखते? माजिद अली को लेके पहले भी जनता गंभीर नहीं थी। मैं तो, चूंकि कुछ पत्रकार आपके यूट्यूबर्स हैं बार बार कहते माजिद अली बसपा के चुनाव पे है, बसपा ने ये कर दिया, वो जीत रहे हैं, मैं उनको तब भी कर रहा, ऐसा नहीं है। अंततः मुस्लिम वोट बिखरेगा तो बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर किसी बिरादरी का वोट रहे खड़ा है तो उसका थोड़ा बहुत मिल जाता है, उसका प्रत्याशी को लेकर होता है, प्रत्याशी को लेकर बिरादरी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन जो एक लार्ज स्टेक वोटर का था, मोमडन वोटर का, वो पूरे देश में कहीं भी नहीं बिखरा। अब जो आगे चुनाव होंगे ना उनमें भी नहीं बदलेगा, वो एक मुश्त जाएगा और वो गठबंधन पे जाएगा, ये भी तय है। और प्लस ये हमारा को दलित वोट भी इस बार भाजपा की तरफ तो नहीं जाएगा, वो चाहे अपने बसपा पर रहेगा या गठबंधन में जाएगा, कोई सहारनपुर हुआ है। हाँ, तो वहां लीड करते इमरान मसूद दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इमरान मसूद लीड करते दिखाई। कैराना लोकसभा पर अब आते हैं। कैराना लोकसभा पर इकरा हसन चुनावी मैदान में आई, एक नया चेहरा हसन परिवार से आया। और वहीं अगर बात करें निवर्तमान सांसद प्रदीप चौधरी पर दाव लगाया। हालांकि यहाँ मनीष चौहान की भी एंट्री होनी थी, लेकिन अचानक पार्टी ने एक निर्णय लिया और उसी पर दाव खेल दिया और बहुजन समाज पार्टी से श्रीपाल राणा मैदान में आए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ श्रीपाल राणा की क्या भूमिका रही? श्रीपाल राणा क्या, जो आप संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, क्या दलित यहाँ आया या वो भी यहाँ गठबंधन को लेकर? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, दलित की सीधी रणनीति है, जैसे कभी मुस्लिम वोट करते थे कि जो बीजेपी को हराएगा मुस्लिम वहां वोट डाल देगा, कभी बसपा पे, कभी सपा पे, कभी कांग्रेस पे भी दिया। ठीक इस बार दलित भी इसी अंदाज में खड़ा हुआ है। उन्हें यहाँ लगा इकरा हसन मजबूत है, तो उनका मोटा वोट शायद इकरा हसन की तरफ चला गया, या फिर वो कम से कम भाजपा की तरफ नहीं गया, अपने प्रत्याशी के साथ रहा है। ये 2 चीज हुई है यहाँ कैराना में। और श्रीपाल जी के आने से सिर्फ ये हुआ है कि एक परसेप्शन ये बना कि इस बार वोट अगर जब कटेंगे तो भाजपा का कटेगा। भाजपा कमजोर उनके आते ही महसूस हुई। उधर ठाकुरों का विरोध था, उधर सैनी समाज का विरोध था, चूंकि वहां से कश्यप एक एमएलसी बनाए गए थे, किरणपाल कश्यप, उनका ठीक ठाक है, तो कश्यप वोट में सेंध लगी, तो मोटे तौर पर एक परसेप्शन बन गया कि बीजेपी का वोट बैंक कम हुआ है। और दूसरा जो प्रत्याशी है गठबंधन का इकरा हसन, वो एक फिनोमेना बन गई है पूरी। में देख रहा हूँ इंटरनेशनल मीडिया में जगह जगह इकरा हसन छाई हुई है, BBC हो, अल जजीरा तक पे मैंने उनके प्रोग्राम देखा है, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री थोड़े टाइम का। तो वो तो पूरी फिलहाल आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है कि इकरा हसन 28 साल की लंदन पढ़ी हुई लड़की और वो चुनाव में खड़ी है। कुछ उनका अपना प्रेजेंस रही है जनता के बीच में, बड़ी मजबूत रही है, तो एक फिनोमेना बन चुकी है।
तो यहाँ 1-to-1 फाइट सीधी प्रदीप चौधरी इकरा हसन के बीच। जी बिल्कुल, दोनों के बीच सीधी फाइट है। और इकरा हसन बहुत प्रदीप चौधरी के ऊपर इकरा हसन चुनावी उससे माहौल से भारी पड़ती मुझे नजर आ रही है। किस तरीके के मुद्दे समझते आप यहाँ पर रहे? क्या वो ठाकुर बनाम बीजेपी हो गया, या फिर जो है सैनी बनाम बीजेपी हो गया, या फिर कोई और भी मुद्दे रहे? किसानों का मुद्दा यहाँ से नदारद रहा, और भी प्लान के मुद्दे नदारद रहे। जिस तरीके का यहाँ माहौल खड़ा होना था वो नहीं हो पाया, ये क्या कारण? देखो, मुद्दे इस बार अब कहीं भी मैंने कहा लहर नहीं थी, तो वो जो नेगेटिव मुद्दे थे वो तो कहीं भी नहीं रही है। और ऐसा नहीं है, जब चुनाव हो रहा है तो मुद्दों पे ही हो रहा है। जाहिर सी बात है, लोगों की नजरों में बेरोजगारी का मैटर भी है, इलेक्टोरल बॉन्ड आया, चूंकि लोकल यूट्यूबर्स ने चुनाव को उठाया, यही चुनाव लोकल यूट्यूबर का बड़ा इसमें खेल रहा है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा, करप्शन का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, नौकरी पेपर लीक का मुद्दा, ये सारे मुद्दे, और युवाओं को का फ्रस्ट्रेशन अग्निवीर बड़ा मुद्दा रहा है इधर। तो सारी चीजें थी, उनके आधार पर वोटिंग हुई है, और इसी वजह से बीजेपी बैकफुट पर आती जा रही है। और ये खाली इस कैरान सीट पे, सहारनपुर सीट पे नहीं हुआ, ये स्थिति आपको मुजफ्फरनगर सीट पर नजर आएगी। तो लोकल में तो हम बनाते हैं भाई, प्रदीप की नाराजगी है, या एक राशन बढ़िया खेल रही है, या सैनी नाराज है, या ये लोकल में चलता है। लेकिन नाराजगी के पीछे मेन नाराजगी कब होती है? जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता। जब लगे ना यहाँ मिल रहा है बहुत कुछ, तो नाराजगियां दब जाती है। कुछ बार नाराजगी दब नहीं पाई, चूंकि प्राप्त करने के लिए कुछ था नहीं, बात में कुछ देने के लिए उनके पास कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह कोई ये सोच रहा था कि कोई नाराज हो, ठाकुर समाज नाराज हो, तो अचानक नाराजगी फिर दूसरे समाजों को भी निकल कर आई। नहीं, सबसे पहले जो नाराजगी सामने आई थी वो आई थी गुर्जर समाज की, कैराना सीट की, जहां तक मैं बात बता रहा हूँ। गुर्जर समाज की नाराजगी सामने आई थी, और नाराजगी को आवाज दी थी मनीष चौहान ने, जो खुद टिकट चाहते थे। हालांकि कंफर्म का टिकट नहीं होना था। क्यों नहीं होना? तो बीजेपी के अंदर के पॉलिटिक्स है, उनका टिकट क्यों नहीं होना था। मैंने आपको कई महीने सितंबर में कहा था कि टिकट 100% प्रदीप का ही होगा, तो वो शायद समझ नहीं पाए इस बात को। खैर, उन्होंने नाराजगी को धार दी, गुर्जर की नाराजगी बढ़ती चली गई, मुखर हो गई, वो वोट में तब्दील हुई। जो नाराजगी अंदर खाने लोगों में थी, इसमें कोई शक नहीं। मैंने सितंबर में कहा, जब तो मनीष चौहान गई थे ही नहीं कि नाराजगी है, तो नाराजगी थी वो, लेकिन मनीष के आने से मुखर हो गई। जब गुर्जरों की नाराजगी मुखर हुई, राजपूतों की नाराजगी मुखर होना शुरू हुई। जब उनकी फिर सैनियों की नाराजगी मुखर हुई, फिर नाराजगी एक मल्टीपल सिस्टम बनता चला गया, और वो नाराजगी बढ़ती चलेगी, और फिर धीरे धीरे पूरे देश में दिखनी शुरू हुई। हम खाली कैराना सीट की बात कर रहे हैं ना, चूंकि हम लोकल में यहाँ रह रहे हैं, हम कैराना सीट के इफेक्ट देख रहे हैं क्या क्या प्रभाव पड़े, लेकिन नाराजगी पूरे देश में फिलहाल है, उसका प्रभाव यहाँ भी पड़ा है। इकरा हसन को आप कितना % जीत को लेकर आश्वस्त हैं? मैं इकरा हसन की जीत को लेकर 100% आश्वस्त हूँ, वो सीट निकाल रही है। तो सहारनपुर भी इमरान मसूद जी, तो गठबंधन की 2 सीटें हो गई। अगर मंडल की बात करें तो आप मुजफ्फरनगर पर आते हैं। हरिंदर मलिक एक बड़ा चेहरा, उनके पुत्र विधायक और वो भी सांसद रहे, हरिंदर मलिक खुद, तो एक बड़ा दाव गठबंधन ने वहां खेला। हालांकि जयंत चौधरी गठबंधन से दूर चले गए, तो वो समझते थे कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। तो जयंत चौधरी की जमीन किस तरह से आप देखते हैं? मुजफ्फरनगर की सीट को लेकर ही विवाद सबसे बड़ा खड़ा हुआ। देखो, ये कहने की बात है, मुजफ्फरनगर सीट को लेकर विवाद खड़ा होता है, तो जयंत चौधरी फिर जब भाजपा में गए तो मुजफ्फरनगर सीट कहाँ थी? उनके एजेंडे में कहीं नहीं थी। सीट केवल 2 पे लेकर संतुष्ट हुए, एक बिजनौर, एक बागपत। और बिजनौर में उनका कैंडिडेट फाइट में है, नो डाउट, लेकिन इतना मजबूत है कि नहीं कह नहीं सकते कौन जीतेगा वहां। बसपा सपा कैंडिडेट भी जीत सकता है, बसपा से बहुत मजबूत कैंडिडेट खड़ा हुआ है, वो ट्रायंगल वहां भी बन गया। देखते हैं वो जाट वोट कितना काट पाएगी। तो बिजनौर की कंडीशन है, बागपत है, देखें बागपत में क्या होगा। बहरहाल 2 सीट पे आए वो, लेकिन यहाँ तक मुजफ्फरनगर सीट का सवाल है, वो जैन मुझे इस बार ऐसा महसूस हुआ है, क्योंकि मैं आपके कैराना की देख रहा हूँ, जो जाट वोट है, जो 2019 में जितना मिला था जाट वोट, उसमें गिरावट आई, शायद गिरावट ही आई है, कम से कम लगभग, या आप मान लो वही का वही है। यानी गठबंधन से कोई लाभ भाजपा को नहीं मिल पाया जैन के साथ गठबंधन करने का। वजह कई सारी है, वजह किसान मूवमेंट है, वजह आपका महिला पहलवान का विवाद है, और कई सारे विवाद है। चूंकि जाट की लड़ाकू कौम है, उन्हें लगा हम कई साल से जिस सरकार से लड़ रहे हैं जिन मुद्दों पे, उन्हीं मुद्दों पे जयंत ने जाकर उनसे वो फैसला किया, अब हम किस मुंह से मुंह दिखाएं। मैंने कहा भी था कि भाई जयंत चौधरी अब कैसे सेटिस्फाई करेंगे अपने वोटर्स को कि आप इन महिलाओं के सम्मान के बाद भी कैसे चलाए, सम्मान होने के बाद कैसे आप चले गए। तो उनके पास कोई जवाब नहीं, नाराजगी जाटों में है, और वो आपको परसेंटेज आप देख लो उठा के अपनी, तो नजर आई है। तो मुजफ्फरनगर को लेकर आप किस तरह मुकाबला? हरिंदर मलिक चुनाव मेरे ख्याल से जीत रहे हैं। पिछली बार भी वो 6000 वोट से कुल जीते थे, इस बार तो मामला सिन्योरी अलग है। वहां पे ठाकुर साहब खड़े हैं, पूरी नाराजगी है, गुर्जर भी त्यागी नाराज है, तो हरिंदर मलिक चुनाव निकाल लेंगे। सहारनपुर मंडल की 3 सीटों पर गठबंधन मजबूत, बिल्कुल जीत रहा है, मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूत। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस वीडियो में इतना ही।
आपने सुना सहारनपुर मंडल की तीनों सीटों पर एक हल्की सी चर्चा, लोकेश चलारपुरी को आपने सुना। लगातार इस तरह की वीडियो देखने के लिए जनादेश टीवी इंडिया पर आप फेसबुक पर जाकर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।